बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ एक गुजराती घराने से है और शादी से पहले ही मैं हामला थी। बस हमल के पीछे क्या राज था और शादी से पहले ही होने वाले शौहर के साथ रात गुजारने की रस्म क्यों अदा की गई थी, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सर्दियों की रात थी। मैं छत के ऊपर बने कमरे में सजी सवरी तन्हा बैठी थी। जब भी कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरा होने वाला शौहर अंदर दाखिल हुआ तो मैं घबरा कर अपने आप में सिमट गई। मेरी जान निकल रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाले लम्हात में मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं किसी भी बात के लिए ज़हनी तौर पर हरगिज़ भी तैयार नहीं थी। शादी से पहले ही अपने शौहर से मिलना, वो भी तन्हाई में रात के वक्त, उस तरह की मुलाकात किसी भी लड़की के होश उड़ा सकती थी। और मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मेरा होने वाला शौहर जैसे जैसे कदम बढ़ाते हुए मेरा करीब आया तो मुझे लगा कि मेरा अगला सांस भी बंद हो जाएगा। वो लंबा चौड़ा जवान खूबसूरत गुजराती मर्द था जिसे देखकर एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था और मैंने घबरा कर उसके वजूद से नज़र हटा ली थी। लेकिन शायद वो मेरी नज़रों की तपिश को महसूस कर चुका था। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने ही बिस्तर पर बैठ गया और मेरी आंखों में झांकने लगा। मैं अपने हाथों को बुरी तरह मसल रही थी और बहुत गौर से वो मेरी कैफियत को महसूस कर रहा था। मुझे उसकी निगाहें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक किया और ख़ुद को उसकी नज़रों से छुपाने की कोशिश की। इस तरह अपने होने वाले शौहर के साथ तन्हा कमरे में बैठकर मुझे लग रहा था कि मैं शर्म से ज़मीन में गिर जाऊंगी। उसके बाद जो कुछ मेरे होने वाले शौहर ने आहिस्तगी से मुझे कहा, वो सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे ऐसी कोई बात कहेगा। मैंने घबरा कर नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे के तासुरात मुझे बहुत कुछ समझा रहे थे। वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि उसके साथ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन न जाने क्यों फिर भी मेरा दिल बहुत से खदशात का शिकार था और मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने से हिचकिचा रही थी। मेरे लिए उसके साथ कोई भी रिश्ता बनाना बहुत ही मुश्किल था। मेरे होने वाले शौहर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे पूरी तरह भरोसे में ले लिया और यकीन दिलाया कि उसकी वजह से कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही वो कभी मेरे भरोसे को टूटने देगा। मेरे पास उसकी बातों पर भरोसा करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि यही मेरे बाप का हुक्म था कि मुझे हर कीमत पर यह रिश्ता जोड़ना है और अपने होने वाले शौहर को शिकायत का कोई मौका नहीं देना है। सारी रात मैं और मेरा होने वाला शौहर एक ही कमरे में बंद रहे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। सुबह के वक्त जब मेरा होने वाला शौहर कमरे से बाहर निकल गया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने तकिए पर सर रखकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी से पहले ही मैं अपने शौहर के सामने बेआबरू हो गई थी। वो मुझसे मुतल्लिक हर छोटी से छोटी बात जान गया था और इसी बात ने मुझे आईने में अपना चेहरा देखने के लायक भी नहीं छोड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ज़िंदगी ऐसा खेल खेलेगी कि मैं तही दामन रह जाऊंगी और आने वाली ज़िंदगी में कभी अपने आप से नज़र भी नहीं मिला सकूंगी। मेरा वजूद हल्के हल्के लरस रहा था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस सच्चाई को कबूल करने की कोशिश करने लगी कि मुझ पर यह क़यामत गुजर चुकी है। आज से 2 दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मुझे शादी से पहले एक रात अपने होने वाले शौहर के साथ गुजारनी होगी और ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बा पूरे ख़ानदान को जमा करके इतनी आसानी से ऐसी बात कह देंगे जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब्बा को भला कौन रोक सकता था। अब्बा सोच समझ कर एक बार कोई फ़ैसला कर लेते तो फिर उनसे पीछे न हटते थे और आज भी ऐसा ही एक फ़ैसला कुन दिन था। कुछ दिन पहले ही मेरा रिश्ता अब्बा ने अपनी पसंद से अपने दोस्त के बेटे के साथ तय किया था और आज सारे ख़ानदान को बुलाकर
शादी से मुतालिक एक ऐसी ख़ास रस्म का ऐलान किया कि सभी लोग हक्का बक्का रह गए और हैरत से अब्बा की शक्ल देखने लगे। मैं भी दूसरे ख़ानदान की औरतों की तरह घूंघट डाले वहीं मौजूद थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान का रिवाज था कि औरतें मर्दों के आगे घूंघट निकाल कर रखा करती थीं। जब भी अब्बा के जुमलों ने मुझे भी हिला कर रख दिया था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अब्बा मुझे लेकर ऐसा फैसला करेंगे। कुछ आंसू मेरी आंखों से टूट कर गिरे थे, जिन्हें मैंने खामोशी से साफ कर लिया था। अब्बा की चची अब्बा की बात सुनकर कहने लगी, फैसल ये तुमने क्या बात कह दी है? ये कैसे मुमकिन है? हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं सुना। तौबा तौबा, आप क्या शादी से पहले ही हमारी गुजराती लड़कियां अपने होने वाले शौहर के साथ? अपनी चची की बात सुनकर अब्बा धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे कि आपने नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता भी नहीं है। हर किसी के ख़ानदान की अलग रस्म व रिवाज होती हैं और हर ज़ात के लोग अलग तरीके के होते हैं। और फिर दानियाल का ताल्लुक़ भी एक गुजराती ख़ानदान से ही है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी ज़ात में नहीं बल्कि गुजरातियों में ही कर रहा हूँ, लेकिन उनके तौर तरीके हमसे हट कर हैं और मुझे उनके तौर तरीक़ों के हिसाब से ही शादी करनी होगी। उनके ख़ानदान में ये रस्म बिल्कुल आम है और इसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती है। दानियाल मेरे दोस्त का इकलौता बेटा है और बचपन से मेरी आंखों के सामने पला बढ़ा है। वो बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है और उसका कारोबार भी दूर दूर तक फैला हुआ है। मेरी इकलौती बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता। अब्बा की बात सुनकर वहाँ मौजूद ख़ानदान के तमाम बड़ों के चेहरे के तासुरात बदल गए और आपस में सरगोशियाँ सी होने लगी। सभी इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगे थे। अब्बा बहुत ही बारोब अंदाज में कुर्सी पर बैठे हुए थे, क्योंकि ख़ानदान वालों पर अब्बा का बहुत गहरा असर था। अब्बा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो हर छोटी बड़ी बात के लिए सभी लोग अब्बा से रुजू करते थे। इसलिए अब्बा के आगे खुलकर मुखालफत करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अब्बा की बड़ी बहन कुछ हिचकिचाते हुए कहने लगी, सोच लो फैसल, आखिरी फैसला तो बाप का ही होने के नाते तुम्हारा होगा, लेकिन हमने आज तक ऐसी किसी रस्म के बारे में नहीं सुना, जबकि गुजराती तो हम भी हैं और ये तो गुनाह की बात लगती है। शादी से पहले ही तुम अपनी बेटी को अपने होने वाले दामाद के साथ कैसे ऐसा करने की इजाज़त दे सकते हो? इतना कहकर वो तो खामोश हो गई, लेकिन सब लोगों की नज़रें अब्बा के चेहरे पर टिक गईं, क्योंकि सबके ही दिल में ये सवाल मौजूद था कि अब्बा इतनी बड़ी बात पर कैसे इतनी आसानी से राज़ी हो सकते हैं। अब्बा कहने लगे कि मैंने आप लोगों से फतवा नहीं मांगा, बल्कि आप लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरी बेटी की शादी से पहले ये रस्म अदा होगी और जब रस्म पूरी हो जाएगी तभी मैं उसकी शादी पूरे धूमधाम से करूँगा। अब्बा के फैसले के आगे सबकी ज़बानें बंद हो गईं। मैंने पल्लू की आड़ से अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ मुझे सिवाय सख्ती के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब मेरे इनकार करने की भी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब्बा अपने फैसले के अटल थे और मुझे उनके फैसले पे हर कीमत पर अमल दरामद करना था। एक एक करके सब लोग जा चुके थे और जब बैठक खाली हुई तो मैं अब्बा के कदमों में बैठ गई और मैंने रोते हुए अब्बा से कहा कि ये आपने कैसी बात कह दी है? मैं दानियाल के साथ कैसे एक रात गुजार सकती हूँ? अब्बा ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बेटी ये बात तो तुम अपने आप से पूछो कि तुम क्या ऐसा कर सकती हो या नहीं, और ये जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है कि किस तरह तुम इस रिश्ते को निभाओगी। अब्बा की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं अब्बा की बातों का मफ़हूम अच्छी तरह समझ सकती थी। अब्बा के जाते ही अम्मा मेरे करीब आई और कहने लगी कि अब अपने बाप से कोई सवाल पूछने के बजाय उनके हुक्म के आगे सर झुकाओ, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। शुक्र करो दानियाल एक गुजराती है, तुम्हें एक शरीफ और इज़्ज़तदार गुजराती मर्द का रिश्ता मिल रहा है। सारे ख़ानदान में ढिंढोरा सा पिट गया कि सवेरा का रिश्ता ऐसे गुजराती ख़ानदान में हुआ है जहाँ शादी से पहले ही मर्द अपनी होने वाली बीवी के साथ ना सिर्फ रात गुजारते हैं
बल्कि उसके हामला होने के बाद ही उससे शादी करते हैं। और ये सुनकर हर किसी के कानों को हाथ लग गए। मेरी पास पड़ोस में मेरी रहने वाली सहेलियां भी दौड़ी चली आईं और एक ने मुझसे पूछा कि ये कैसी रस्म है और क्या सच में ही मैं शादी से पहले अपने होने वाले शौहर के बच्चे की माँ बन जाऊंगी। दुनिया के सख्त सवालों और अपनों के रवैयों ने मेरा दिल इतनी बुरी तरह दुखाया था कि मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह सबका सामना करूंगी। हर किसी की आंखों में अजीब अजीब सवाल दिखाई दे रहे थे और हर शख्स मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। पता नहीं क्यों अब्बा ने सारे खानदान के सामने ये ऐलान करके मुझे किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं छोड़ा था। अब्बा के इस ऐलान के 2 दिन बाद ही वो रात आ गई जब अम्मा ने मुझे अच्छी तरह तैयार किया और कहा कि मैं दानियाल के सामने अपनी ज़बान न खोलूं और ना ही कोई ऐसी बात करूं जिसकी वजह से इस रिश्ते को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि अगर मेरा और दानियाल का रिश्ता ना हुआ तो अब्बा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने अम्मा की बात सुनकर एक नज़र उनके चेहरे पर डाली जहाँ मेरे लिए मोहब्बत की कोई रमक नज़र नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी सगी माँ ही ना हो। एक माँ होकर वो मुझे खुद एक गैर मर्द के साथ कैसे तन्हाई में छोड़ सकती थी। मैं मानती थी कि जो कुछ मैंने आज तक अपने घर वालों के साथ किया था वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे कैसे मिल सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अम्मा ने मेरे आंसुओं की जरा परवाह नहीं की थी और मुझे छत पर मौजूद कमरे में भेज दिया था जहां मुझे दानियाल का इंतज़ार करना था। और जब दानियाल कमरे में आया और उसने आहिस्ता से वो सारी बातें कहीं जिसकी मुझे उससे हरगिज़ भी तवक्को नहीं थी, तो ना सिर्फ मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई बल्कि मुझे समझ आ गया कि मेरे बाप ने क्यों और किसके कहने पर इस रस्म के ऐलान का फ़ैसला किया है और क्यों शादी से पहले मुझे एक गुजराती मर्द के साथ रात गुजारनी पड़ती है। सुबह होते ही दानियाल कमरे से चला गया था और सारे जग में शोर मच गया था कि सवेरे का होने वाला मर्द उसके साथ रात गुजार कर जा चुका है। मेरी सहेलियां फिर सवालों की पिटारी उठाई चली आई थीं। हर कोई जानना चाहता था कि रात कमरे में हम दोनों के दरमियान क्या हुआ है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं किसी की बात का जवाब भी नहीं दे पाई थी और अपने कमरे में बंद हो गई थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई। मैं हामला थी और यह खबर ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाई थी। हर कोई मेरे किरदार और मेरे ख़ानदान पर उंगली उठा रहा था, लेकिन अब्बा ने ये कहकर हर किसी का मुंह बंद करवा दिया था कि अगर कोई दानियाल से ज़्यादा अच्छा लड़का ख़ानदान में मौजूद है तो बता दे, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दूंगा। मेरे लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो चुका था। जो आता मुझसे अजीब अजीब तरह की बातें करता। मैंने सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहकर गुजारना शुरू कर दिया था। दानियाल ने 1-2 दफ़ा आकर मुझसे मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन मैंने हर दफ़ा इनकार कर दिया था। 9 महीने गुजारने के बाद जब मेरे पास बेटी की पैदाइश हुई तो सारे ख़ानदान वालों ने खूब मजाक उड़ाया कि मैं शादी से पहले ही एक बेटे की माँ बन गई और यूँ अपने बेटे को गोद में लेकर मैं अपने शौहर से शादी करने वाली हूँ। मैंने अपने आप को बहरा बना लिया था। मैं लोगों की बातों को नहीं सुन रही थी। बेटे की पैदाइश के बाद दानियाल ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था और वाकई ही मेरे बेटे का बाप बनकर दिखाया था। बच्चे की पैदाइश के दूसरे ही महीने मेरी और दानियाल की धूमधाम से शादी रखी गई थी और ख़ानदान के सभी लोग उस शादी में शरीक हुए थे। हर किसी के ज़बान पर हमारे ही बारे में बातें थीं और हर कोई मेरे बेटे को लेकर चेमगोइयाँ कर रहा था। दानियाल के घर वालों ने मुझे बहुत इज्जत से रुखसत करवाया था और जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो अकेली नहीं थी, बल्कि मेरा बेटा मेरी गोद में था, जिसे दानियाल ने बहुत मोहब्बत से अपनी गोद में ले लिया था। मेरे कमरे को इस तरह सजाया गया था कि मेरे साथ साथ मेरे बेटे हसन के लिए भी सारा सामान मौजूद था और जिसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे कि मुझे किस कदर मोहब्बत करने वाला शौहर नसीब हुआ है जिसने हर छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा था। मैं कमरे में बैठी दानियाल का इंतज़ार कर रही थी और जब दानियाल कमरे में आया
तो मैं खुद उठ खड़ी हुई और दानियाल के कदमों में बैठ गई। मुझे इस तरह नीचे बैठा देखकर दानियाल एकदम परेशान हो गया और कहने लगा, सवेरा ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरी पलकों पर है। तुम्हारी वजह से मैं इतने खूबसूरत बच्चे का बाप बन गया हूँ। उससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैंने बहुत गहरी निगाह से दानियाल को देखा और कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आपकी बेपनाह मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकती। कभी कभी सोचती हूँ कि आपसे किस तरह नज़र मिलाऊंगी। दानियाल मुस्कुराकर कहने लगे, तुम एक गुजराती लड़की हो, बहादुर बनो और ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करो। आज की रात तो हम दोनों की रात है, उसे खूबसूरत ही रहने दो। दानियाल ने मुझे मोहब्बत से अपने बाजुओं में भरा तो मैं घबरा गई, क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब मैं दानियाल के इतने ज़्यादा करीब हुई थी। दानियाल कहने लगे, सवेरा तुम अब मेरी ज़िंदगी हो। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हें पाने के लिए मैंने हर हद पार कर दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मासी की हर तलखी को भुलाकर खुशी खुशी मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग बिखेर दो। जो कुछ हो चुका है उसे किस्मत का लिखा समझकर भूल जाओ। कभी कभी इंसान रिश्तों की जंजीरों में ऐसा जकड़ा होता है कि ना चाहते हुए भी उसे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो शायद बहुत ही गलत होते हैं। ऐसा ही कदम तुमने भी उठाया है और एक कदम मैंने भी, लेकिन हम दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। लेकिन हमारी गलतियों की सज़ा हमारे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। ये कहकर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया था और मेरे चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत अरसे के बाद मेरे दिल को करार आया था। मैंने दिल में ही सोच लिया था कि मैं अपनी उस मासी को अपनी आँखों और अपनी सोचों से नोच फेंकूंगी जिसने मुझे और मेरे घर वालों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और अगर दानियाल ना होते तो शायद मैं किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी न रहती। मैं सिर्फ 17 साल की थी कि जब मुझे अपने कॉलेज की दोस्त के भाई से मोहब्बत हो गई थी। नया नया जवानी का खुमार चढ़ा हुआ था। मोहब्बत के जज्बात ने ऐसा जोश मारा कि मैं सब कुछ भुला बैठी और उस लड़के की खातिर हर हद पार करते ही चली गई। छुप छुप कर मुलाकात करना, उसके खातिर घर वालों से झूठ बोलना मेरे लिए आम सी बात हो गई थी। 7-8 महीने इसी तरह मोहब्बत की नदी में बहते बहते गुजर गए और उसके बाद एक दिन वो लड़का कहने लगा कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकता और उसे मेरी ग़ुरबत की तमन्ना है। मैं एक इज़्ज़तदार और शरीफ घराने से थी। मैंने उसे कहा कि मैं ऐसे उसके करीब नहीं आ सकती, उसे मुझसे शादी करनी होगी। वो मुझसे निकाह के लिए राज़ी हो गया, लेकिन कहने लगा कि रिश्ता वो बाद में भेजेगा जब उसकी नौकरी लग जाएगी, ताकि मेरे घर वाले इनकार ना कर सकें। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? निकाह के नाम पर मैं फ़ौरन मान गई। मिलन की तमन्ना और जज्बात का शोर तो मेरे दिल में भी बेपनाह था और ऐसे ही कमज़ोर लम्हों में उसने मुझसे निकाह कर लिया। घर वालों को बगैर बताए मैंने ना सिर्फ उससे निकाह किया बल्कि उसके साथ हर वो ताल्लुक़ भी कायम कर लिया जो मियाँ बीवी का होता है, और फिर अगले ही महीने में उम्मीद से हो गई। ये खबर मुझ पर किसी बिजली की तरह गिरी थी। जब ये खबर मैंने अपने शौहर को सुनाई तो वो फ़ौरन ही बिफर गया और कहने लगा, ये तुमने कैसी बात कर दी है? मैं भी किसी बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता और हमारी शादी का तो किसी को इल्म भी नहीं। मैंने हाथ जोड़कर अपने शौहर से इल्तिजा की कि वो मेरे घर रिश्ता भेज दे, मैं अपने घर वालों को राज़ी कर लूँगी। लेकिन उसके दिल में तो चोर था। उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो फ़िलहाल ना ही रिश्ता भेज सकता है और ना ही मुझे अपना सकता है। खड़े खड़े तलाक के 3 बोल कहकर उसने अपना दामन मुझसे छुड़ा लिया था और मैं अपने पेट में उसके बच्चे के साथ बेआसरा खड़ी रह गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आया था कि जिस पर एतबार करके मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया है, वो इंसान मुझे यूँ पल भर में बेएतबार कर जाएगा। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा था। मैं लुटा पुटा वजूद लिए घर लौटी और रोते हुए अपने माँ बाप को सारी सच्चाई सुना डाली, जिसे सुनकर मेरी माँ की आंखों में मेरे लिए नफ़रत दर आई। मेरी अम्मा तो शायद मेरी जान ही ले लेती, लेकिन अब्बा ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे कि सवेरा से गलती हो गई है और अब हम इस गलती को किस तरह सुधारेंगे, हमें ये सोचना चाहिए।
अब्बा मुझसे बहुत नाराज़ थे, लेकिन उन्हें मुझसे नफ़रत नहीं हुई थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। अम्मा ने तो मेरी शक्ल देखना भी छोड़ दी थी। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। हामला होने की वजह से मेरी तबीयत में भी बहुत तब्दीली आई थी। और फिर अचानक ही अब्बा ने ना सिर्फ दानियाल से मेरा रिश्ता जोड़ दिया था, बल्कि एक ऐसी रस्म का ऐलान भी कर दिया था जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे। अब्बा ने यह सब इसलिए किया था ताकि मेरे होने वाले बच्चे को बाप का नाम मिल सके और अपने किरदार पर जो कालक मैंने खुद लगाई थी उसे धोया जा सके। पहले मैं अब्बा के फैसले का मतलब नहीं जान पाई थी और मुझे लगा था कि शायद वाकई दानियाल के ख़ानदान में ऐसी कोई रस्म होती है। लेकिन जब उस रात दानियाल कमरे में आया तो उसने खुद मुझे आहिस्ता से बताया कि अब्बा ने रिश्ता करने से पहले दानियाल को मेरा सारा सच बता दिया था। दानियाल जानते थे कि मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ और मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। उस रात दानियाल ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि सारी रात मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि वो आने वाली ज़िंदगी में मेरे लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये जानकर दानियाल मेरी हकीकत से वाकिफ़ हैं, मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई थी, क्योंकि मैं एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने बाप के नाम पर धब्बा लगाया था। दानियाल एक रात मेरे साथ गुजार कर ऐसे ही वापस चले गए थे, लेकिन उनके उस अमल ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा से बचा लिया था। लोग मेरी औलाद को दानियाल की ही औलाद समझते थे और जो कुछ हम दोनों के बीच उस रात हुआ था उसे लोगों ने एक रस्म समझ लिया था। गो के लोग इस बात से राज़ी खुशी नहीं थे, लेकिन उसे दानियाल की तरफ से एक रस्म समझकर सबने अपने मुंह बंद कर लिए थे। बच्चे की पैदाइश पर मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो दानियाल ने इज्जत से मुझे ना सिर्फ अपने घर की इज्जत बना लिया, बल्कि मेरे बेटे को अपना नाम देकर हमें सारी ज़िंदगी की परेशानी से बचा लिया। एक अरमर्द की मोहब्बत में अंधे होकर मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की थी, लेकिन मेरे बाप की मोहब्बत और दानियाल की शराफत ने मेरा भरम रख लिया था। गुजराती मर्द वाकई बहुत मोहब्बत करने वाले और एहतराम के काबिल होते हैं, क्योंकि उन्हें औरतों की इज़्ज़त करना आती है। दानियाल भी एक ऐसे ही गुजराती मर्द थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत से मेरे दिल को तस्खीर कर लिया था। मेरे ख़ानदान वाले आज भी यही समझते हैं कि दानियाल के ख़ानदान में गुजराती लड़कियों को पहले हामला किया जाता है और फिर शादी होती है, लेकिन दरअसल दानियाल ने यह कदम मेरी इज्जत की बका की खातिर ही उठाया था और उनके एक कदम ने मुझे दुनिया की नज़रों में जलील होने से बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मेरी आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो सबसे पहले उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।